सो गाइस आज हम बनाने वाले हैं 13 इयर्स गर्ल्स की स्ट्रैप कुर्ती। तो इसके लिए क्या क्या मेजरमेंट चाहिए और हमें क्या चाहिए, तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना बनाते हुए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैंडल चौक है जो इस फैब्रिक पर विजिबल नहीं होगी, इसलिए हमने लिया है मैजिक पेन। सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मेजरमेंट लेने हैं। शोल्डर, फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस, अपर बस्ट, बस्ट, बेस्ट, हिप, आर्म होल, एपेक्स पॉइंट, बेस्ट लेंथ, हिप लेंथ और कुर्ती की लेंथ। आई होप आपने मेजरमेंट लिख लिया होगा। तो गाइस सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। सेकंड स्ट्रेट लाइन 1/2 इंच के गैप पर बनाएंगे शोल्डर डाउन के लिए। इसके बाद लेंगे हम अपना शोल्डर, जो भी आया था उसको 2 से डिवाइड करके। इसके बाद हमने शोल्डर का निशान लगा दिया। इसके बाद लेंगे हम अपना बस्ट साइज और बस्ट साइज का निशान लगा के फिर देंगे हम 1/2 इंच की लूजिंग। 1/2 इंच की लूजिंग देने के बाद में इसमें 0.75 माइनस करेंगे, 0.7 माइनस करेंगे और जो भी आएगा उसके बाद 0.7 माइनस करने के बाद जो भी बचेगा बस्ट और शोल्डर में उसको ऊपर निकाल देंगे और हम लगाएंगे अपने आर्म होल का निशान। आर्म होल का निशान लगाने के बाद में यहाँ पर भी बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में जो भी हमने ऊपर शोल्डर लिया था उतना ही शोल्डर नीचे वाली लाइन पे निशान लगाएंगे, जितना ऊपर शोल्डर लिया था उतना नीचे। इसके बाद अपना जो हमने बस्ट साइज लिया था और 1/2 इंच की लूजिंग वही निशान नीचे वाली लाइन पर लगाएंगे। यहाँ पे हमने शोल्डर डाउन किया और इसके बाद हम ले रहे हैं अपनी बेस्ट लेंथ। फिर लिए अपनी हिप लेंथ। इसके बाद कुर्ती की लेंथ जितनी हमें रखनी है। वेस्ट लेंथ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, हिप लेंथ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाई। इसके बाद हमारी जो भी फिटिंग है उसका निशान लगाएंगे। बेस्ट उसको 4 से डिवाइड करके फिर बेस्ट का निशान लगाया अपनी फिटिंग का। इसके बाद जितना हमारा हिप होगा उसको 4 से डिवाइड करके फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो गाइस ये वीडियो छोटी बच्ची बना रही है तो कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और जितना भी हमारा जो हमने हिप साइज लिया है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर जो हमारा चाक रहेगा उसका निशान लगाएंगे, क्योंकि अगर हम किसी स्लिम पर्सन का बनाते हैं तो उसमें 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं जिससे कि उसका साइज़ थोड़ा ठीक लगे। और इसके बाद जो भी हमने वेस्ट लेंथ और हिप लेंथ का निशान लगाया है उनको ट्रायंगल शेपर की हेल्प से इनको अच्छे से मिलाएंगे। और अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ट्रायंगल शेपर का यूज़ करें, इससे शेप अच्छी आती है। और यहाँ पर हमारी जो वेस्ट लेंथ और हिप लेंथ पे एक क्या बन जाता है, एक कोना बन जाता है। तो वो कोना ना बने तो इसके लिए हम फ्रेंच कर्व स्केल से शेप दे देंगे। इससे हमारी जो कर्व आएगा यहाँ पे वेस्ट पे बहुत अच्छा आएगा और उससे जो हमारी कुर्ती की फिटिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद हम जो अपना शोल्डर लिया था उसका मेज़र करेंगे, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं अपना फ्रंट क्रॉस जो भी हमारा आया था। और इसके बाद जो शोल्डर की लाइन थी हमने यहाँ पे बना दी एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम अपना मेज़र कर रहे हैं कि हमारा जो बैक फ्रंट क्रॉस था उसके अकॉर्डिंग हमने सही निशान लगाया है या नहीं। तो गाइस अब हम कर रहे हैं अपने आर्म होल की शेप दे रहे हैं। इसके बाद हम अपना आर्म होल चेक करेंगे कि हमने जितना आर्म होल मेज़र लिया था उसके अकॉर्डिंग आया है या नहीं। तो गाइस हमने जो भी आर्म होल लिया था हमारा परफेक्ट आर्म होल आया है। और यहाँ पे लिया हमने एपेक्स पॉइंट, जितना हमारा एपेक्स पॉइंट हमारा अपर बस्ट और बस्ट साइज सेम है तो हम यहाँ पे कोई भी डाट नहीं डालेंगे। तो गाइस ये हमारा फ्रंट पार्ट की मार्किंग रेडी है। उसके बाद हम इसकी कर लेंगे कटिंग।
और यहाँ पे हमने 1.5 इंच का लिया है मार्जिन, क्योंकि 1.5 इंच का मार्जिन एक स्टैंडर्ड मार्जिन है। जनरली हमें इतना रखना चाहिए। इससे ज़्यादा रखने पर हमारे यहाँ पे जो कपड़ा है वो अलग सा दिखता है। अगर किसी को लूजिंग चाहिए तो वो आराम से ऐड कर सकता है। और इसके बाद जो भी हमने निशान लगाए थे मार्जिन का, उसको भी ट्रायंगल शेपर से ही शेप देंगे, क्योंकि हम जब अपने टूल्स का यूज़ करके मार्किंग करते हैं तो हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। और जब फिनिशिंग अच्छी आती है तो सामने वाला बंदा भी अट्रैक्टिव होता है। उसको भी अपनी किसी भी चीज़ की वो फिटिंग देखता है, फर्स्ट टाइम देखता है, फिर लोग उससे जानते हैं कि आपने कहाँ से स्टिच कराया। तो गाइस जो भी है आप उसको परफेक्ट काम करें, फिनिशिंग के साथ करें। मैम बोलती हैं कि अगर आप फिनिशिंग के साथ काम करोगे तो आपकी जो फिटिंग है वो परफेक्ट आने वाली है। तो हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं, जो भी हमने मेज़रमेंट लिया उसके अकॉर्डिंग। और ये मैं 13 इयर्स गर्ल्स की कुर्ती बना रही हूँ। तो हमें ये जीन्स पर पहननी है, तो शॉर्ट कुर्ती जो आजकल ट्रेंडिंग में है काफ़ी, स्ट्रैप कुर्ती, वो बना रहे हैं हम लोग। कटिंग करने के बाद में मेन फैब्रिक को एक साइड कर लेंगे और जो भी हमारी वेस्ट लेंथ हिप लेंथ है वहाँ पर छोटे छोटे नोचेस लगा देंगे, जिससे जो हमारा कपड़ा है वो इधर उधर ना हो और जो हमारी फिनिशिंग है वो अच्छी आए। तो यहाँ पे हम कैंची से लगा रहे हैं छोटे से नोचेस। आप कैंची का भी लेते समय ध्यान रखें कि जो हमारी कैंची है उसकी नोक होनी चाहिए, जिससे जो हमारा कपड़ा है वो आगे का ना कटे। तो गाइस ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम करेंगे अपने बैक पार्ट की मार्किंग। तो हम इसको जितना हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में इसको प्रेस करेंगे अच्छे से, जैसे कि निशा मम्मी बोलती हैं। तो यहाँ पे हम करने लगते हैं प्रेस, और प्रेस करने के बाद में रिंकल्स निकाल देंगे इसके जो भी हैं। आपको भी गाइस कपड़ा कटिंग करने से पहले प्रेस करनी चाहिए। प्रेस करने से जो हमारी फिनिशिंग और फिटिंग है वो अच्छी आती है। जनरली वुमेन्स क्या करती हैं, बस कपड़ा लिया और कटिंग करनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं करना। बैक पार्ट की मार्किंग के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर सेकंड स्ट्रेट लाइन 1/2 इंच के गैप पर बनाएंगे। सबसे पहले 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे, उसके बाद सेकंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे शोल्डर डाउन के लिए। तो जो भी हमारा शोल्डर था वो शोल्डर लेंगे, उसके बाद जो भी हमारा बस्ट साइज है बस्ट साइज का मार्किंग करेंगे और उसके बाद 1/2 इंच लूजिंग का निशान, उसके बाद 0.75 माइनस करेंगे और शोल्डर और लूजिंग के बीच में जितना बचेगा वो हम अपने शोल्डर के लिए ऊपर निकाल देंगे और शोल्डर का जो भी हमारा आर्म होल आएगा उसका मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर की मार्किंग करने के बाद में यहाँ पे हम अपना शोल्डर का निशान लगाएंगे और जो भी हमारा बस्ट साइज था उसकी मार्किंग सेम नीचे करेंगे। जितना यहाँ पे ले रहे हैं अपना फ्रंट क्रॉस, और इन तीनों लाइनों को आपस में मिला देंगे, शोल्डर, फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस सॉरी, और यहाँ पे शोल्डर। इसके बाद देंगे हम अपने आर्म होल की शेप और इसके बाद हम करेंगे इसको मेजर। तो गाइस हमारा जो शोल्डर है सॉरी आर्म होल है वो है 14, तो हमारा 7 आया, बिल्कुल सही आया है। इसके बाद हम अपना फ्रंट पार्ट अपने बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और जो मार्किंग हमने फ्रंट पार्ट पे की है सेम मार्किंग हम बैक पार्ट पे भी करेंगे। तो सभी पॉइंट को आपस में मिलाएंगे अच्छे से, जिससे जो हमारी कटिंग है वो फिनिशिंग के साथ हो, क्योंकि हमारी कटिंग फिनिशिंग के साथ होगी तो हमारी स्टिचिंग है वो भी फिनिशिंग के साथ होगी। तो हमने गाइस यहाँ पे जो हमारी आर्म होल की शेप है उसको मिलाएंगे। इसके बाद करेंगे हम अपने बैक पार्ट की, सॉरी गाइस शोल्डर डाउन करना रह गया था तो शोल्डर डाउन करेंगे। और शोल्डर डाउन करने के बाद में हम अब करेंगे अपने बैक पार्ट की कटिंग। तो जो भी हमने मार्किंग की है हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। हमने बैक पार्ट में 1/2 इंच शोल्डर ज़्यादा लिया था, इसलिए हम दोनों पार्ट की जो कटिंग है वो अलग अलग करने हैं। सो गाइस जो भी हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर आप कटिंग करें, क्योंकि हमने प्रॉपर
मार्जिन लिया है। अगर हमारा जो कटिंग है वो फिनिशिंग के साथ होगी तो हमारी स्टिचिंग भी फिनिशिंग के साथ आएगी, और जब स्टिचिंग फिनिशिंग के साथ होगी तो जो हमारी कुर्ती को ओवरऑल लुक है वो बहुत अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे कर रहे हैं अपने बैक पार्ट में प्लेट की मार्किंग। तो जो हमारी वेस्ट है हम उससे मार्किंग करेंगे, जो हिप लेंथ है उससे 2 इंच ऊपर और एपेक्स पॉइंट से लगभग 1 इंच नीचे। तो गाइस हमने जो अगर हम बैक में प्लेट डालते हैं तो हमें थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा लेना होता है, जो मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे माइंड से निकल गया कि मुझे बैक में प्लेट डालनी है। तो आप अगर बैक में प्लेट डालेंगे तो वहाँ यहाँ पर मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे। तो गाइस ये मेरे से गलती हुई है, लेकिन आप जब इसकी कटिंग करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये 0.5 इंच की प्लेट डालनी है, तो ये हमने मार्किंग कर ली है इसकी। तो गाइस ये हमारा बैक और फ्रंट पार्ट की मार्किंग कटिंग रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप इस वीडियो की स्टिचिंग चाहते हैं तो कमेंट करें स्टिचिंग। Subscribe to my channel.